Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss correlation for class 11th, part first. Correlation. Correlation means if we can say that two variables are interrelated. Suppose price of goods rise, डिमांड ऑफ गुड्स फॉल, इस प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या है फॉल हो रही है। इसके अंदर क्या है कि डेफिनेट कनेक्शंस हैं। उसी तरह क्या है व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीज, प्राइस फॉल क्वांटिटी सप्लाई आल्सो फॉल। इसके अंदर क्या है एक पॉजिटिव कोरिलेशंस है। मीन्स व्हेन टू वेरिएबल्स आर इंटरलेक्टेड फाइंड द वैल्यू ऑफ वन इफ वी मिसिंग द वैल्यू ऑफ अदर। इन सिंपल वे वी कैन से दैट we come across various situations in which two variables are interrelated so that a change in the value of one variable may result in change in the value of other variable is called a correlation. प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या है पॉजिटिव कोरिलेशंस हैं। उसी तरह अगर हम स्टडी करें ग्रोथ ऑफ बॉडी की तो अच्छा खाना, exercise and jogging and is a part of our life, ये सारे क्या है कोरिलेटेड है। अगर इससे मिसिंग हो गई तो बॉडी का पार्ट भी क्या है लूज हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या बोलते हैं कोरिलेशन। कभी हम क्या टू वेरिएबल को स्टडी करते हैं, कई बार मोर देन टू वेरिएबल को स्टडी करते हैं, ये कोरिलेशंस के पार्ट है। स्टडी द पार्ट ऑफ द कोरिलेशन। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन: positive and negative correlation, simple, partial and multi correlations, linear and non-linear correlation. Positive correlation. Positive correlation means when two values move in same direction. Same direction means अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़ रही है। एज एग्जांपल प्राइस 20 to 30 है, सप्लाई मूव 100 to 120। 20 30 10 का मूव है, सप्लाई के अंदर 100 to 120 20 का मूव है। उसी तरह 30 से 40 10 का मूव है, 120 to 140 20 का मूव है। मीन्स कि दोनों वैल्यू क्या सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। जैसे 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30, 30 to 20। सप्लाई आल्सो क्या है मूव इन सेम डायरेक्शन, 180 to 160, 160 to 140, 140 to 120, 120 to 100। इस मीन्स दोनों ही वैल्यूज़ क्या है सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं। दैट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था प्राइस और डिमांड का। प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड क्या है कम हो रही है। प्राइस मूव 50, 40, 30, 20 एंड 10 एंड डिमांड क्या राइज हो रही है 100, 120, 140, 160, 180। मीन्स प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। इस कारण से क्या है जो टू वेरिएबल्स हैं वो मूव हो रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा क्या है बढ़ रहा है। दैट इज कॉल्ड ए नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट इज सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन मीन्स व्हेन वी स्टडी टू वेरिएबल, रिलेशन ऑफ टू वेरिएबल। हमने प्राइस और डिमांड को किया तो दो ही वेरिएबल स्टडी किए, प्राइस और सप्लाई को किया टू वेरिएबल को स्टडी किया। दैट इज कॉल्ड ए सिंपल कोरिलेशन। व्हेन देयर आर ओनली टू वेरिएबल एंड द रिलेशनशिप इज स्टडीड बिटवीन दोज वेरिएबल इज कॉल्ड ए सिंपल कोरिलेशन। मल्टी कोरिलेशन व्हेन वी स्टडी मोर देन टू वेरिएबल, मीन्स दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं आपस में कोरिलेटेड हैं। दैट इज नोन एज ए मल्टी कोरिलेशन। व्हेन देयर आर मोर देन टू वेरिएबल एंड वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल एंड ऑल अदर वेरिएबल्स टेकन टुगेदर, इट इज़ ए केस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। इसका एग्जांपल हम सीधा ले सकते हैं कि मान लो कि वीट के प्रोडक्शन को राइज करना है, तो वीट के प्रोडक्शन राइज करने के लिए फर्टिलाइज़र भी काम आएगी, केमिकल भी काम आएगा, गुड रेनफॉल भी आएगा एंड लेबर भी काम आएगी, क्वालिटी ऑफ सीड भी काम आएगा। मीन्स वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैनी फैक्टर क्या है रिस्पॉन्सिबल हैं।
तो इसको हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए मल्टी कोरिलेशन। नेक्स्ट इज पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन मीन्स स्टडी तो हम क्या करते हैं, मल्टी की करते हैं, लेकिन दो की स्टडी करेंगे तो बाकी को हम क्या मान लेंगे, रिमेन कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे मैंने कहा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, साथ में ले देते हैं ऑल थिंग बीइंग इक्वल। ऑल थिंग बीइंग इक्वल मीन्स इसको जो अदर फैक्टर इफेक्ट करने वाले हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। टू वेरिएबल को ही हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज ए पार्शियल कोरिलेशन। वी रिकॉग्नाइज दैट वन more than two variable are involved, but correlation is study only between two variable and other variable are assumed to be constant, is called a partial correlation. Next is linear correlation. Linear और नॉन लीनियर दो चीज़ें हैं। अगर आप डायग्राम बना रहे हो कोई भी, अगर डायग्राम का स्टेट जा रहा है तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में क्या है, जो चेंज है वो सेम प्रोपोर्शन से हो रहा है। मान लो कि प्राइस के अंदर 10-10 के से चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड के अंदर क्या है 20-20 का चेंज हो रहा है, तो मीन्स दोनों के अंदर क्या जो कांस्टेंट रेशियो से क्या है चेंज हो रहा है, तो डायग्राम का बनेगा स्टेट बनेगा, तो इसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल इज कांस्टेंट, दैट करेक्शन इज कॉल्ड ए लीनियर। जैसे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी है वो 10, 20, 30, 40, 50 10 के रेंज से ही चेंज हो रहे हैं। उसके ना वाई की वैल्यू देखें हम, वाई 5, 10, 15, 20, 25 5 का गैप है। इसका मतलब दोनों के अंदर क्या है, सेम कोरिलेशन से क्या है, सेम कांस्टेंट रेशियो से क्या है चेंजिंग आ रही है, दैट इज कॉल्ड ए लीनियर कोरिलेशन। जब इसको आप ड्रा करोगे एक्स और वाई की वैल्यू को तो स्ट्रेट डायग्राम बनेगा आपका, दैट इज नोन एज ए लीनियर कोरिलेशन। Non-linear correlation means when ratio of change between two variable is not uniform। कभी तो वो 5 से चेंज हो रहा है, कभी वो 10 टाइम से चेंज हो रहा है, कई बार 20 से हो रहा है, कई बार वो फिर 2 से हो जाता है। जब कांस्टेंट रेशो से वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज नोन एज ए नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो जब डायग्राम ड्रा करोगे तो आपका डायग्राम स्ट्रेट डायग्राम नहीं बनेगा। ऐसे एक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट रेशो से चल रही है 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन वाई के अंदर क्या 5 to 8 3 का चेंज है, 8 to 12 कितना होगा 4 का चेंज होगा, फिर 12 to 17 क्या है 15 का चेंज होगा, 17 to 24 7 का चेंज। इस मतलब क्या है कि ये सेम रेशो से क्या है चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका जो डायग्राम है वो लीनियर या स्ट्रेट डायग्राम नहीं बनेगा, वो डायग्राम क्या है जिग जैग सा बन जाएगा, दैट इज नोन एज ए नॉन लीनियर कोरिलेशन। Thank you. Have a nice day. If you have any problem, please talk to me.